बनेगी, धोखे बनते हैं ऊपर। जब तक आप गुरु से के साथ रहोगे तो तब तो दास आपको साथ लेकर जाएगा सतलोक में, परमात्मा आएगा दास के रूप में। जब तक जिसका कनेक्शन सही है, और फिर आपके साथ धोखा देगा काल, जिसका कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा उसके पास भी दास के रूप में काल आएगा और उसको उठाकर अपने खेमे में ले जाएगा। वहाँ धोखा होगा उसके साथ। उसके लिए क्या है कि आपका कनेक्शन यहाँ बना रहे अंतिम सांस तक। और फिर उसका एक तरीका बता रखा है आपको और याद रखना ऐसे समय में। लेकिन उस समय तो तुम्हारी पार बसाएगी नहीं, क्योंकि आप यहाँ से कट चुके हैं उसके खेमे में। हो ही जो जैसे समुद्री जहाज है, दास से उपदेश लेकर कबीर जी की शरण में आगे, तो आप समुद्री जहाज में बैठ के, और इस पूरे विश्व में सारा काल भरा है और इसके ऊपर एक है ये जहाज समुद्री, इससे जो नीचे उतर गया वो तो डूबेगा। सच्चाई भगत जी, परमात्मा ने दास से जो बुलवाया वो परम सत्य है। गुरुजी खुद ही काल का रूप बना सकते हैं, काल गुरुजी का रूप नहीं बना सकता। कितने उदाहरण दे दिए भाई। अरे फिर अंतर क्या रह जाएगा? फिर काल गुरुजी का बना रहा है, गुरुजी काल का बना रहे हैं, फिर ये तो गोबर एक हो रहा है। अंतर क्या है? फिर तुम भक्ति कैसे करोगे मेरे भाई? भक्ति कैसे करेगा भगत? वो तो मिनट मिनट में काल गुरुजी का रूप बनाएगा, तुम कैसे पहचान करोगे? है भाई, वो तो भक्ति जो है करने ही नहीं देगा। 20 बार तो सपने में आएगा, 20 बार दिन में आएगा, तुम कैसे भक्ति करोगे? तुम तो जब भी अपने गुरुजी को देखोगे तुम्हारे मन में तो शंका रहेगी, कहीं ये काल तो नहीं है, कहीं काल तो नहीं है गुरुजी के रूप में। भक्ति क्या खाक करेंगे? प्यार क्या परमात्मा में हमारा मतलब जो है वो खाक उमड़ेगा? अरे भगवान को देखते तो आंखों में आंसू आने चाहिए, मतलब प्रेम उमड़ना चाहिए। अगर ये डर मन में बैठा रहेगा तो भगवान को देखेंगे तो पहले काल नजर आएगा। तो भगत जी इतने उदाहरण दे दिए इन बातों को लेके। उनको बोलो भैया अगर तुम्हें इतना डर लग रहा काल का तो भक्ति क्या तुम खाक करोगे? फिर उनको बोलो हमारे को मत भेजा करो ये मैसेज वगैरह। अगर तुम्हें लगता है कि पवन जो है वो गलत कह रहा है तो ठीक है नुगे भैया। अगर तुम लगता है कि गुरुजी के रूप में काल आ सकता है तो ठीक है नुगे भाई, तुम्हारे लिए आ सकता है, हमारे लिए तो नहीं आएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत इन तैसी। बाकी भगत जी ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान है, ये ऐसे नहीं समझ में आता। ये कोई छोटा मोटा कोई रामायण महाभारत का ज्ञान थोड़ी है जिसको 2-4 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। ये तत्व ज्ञान है, इसका निष्कर्ष निकालना पड़ता है। ये सूक्ष्म ज्ञान है, ये पर्दे के पीछे है, ये जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। अगर उनको ये बात अगर उनको सही लग रही है कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो सही है, अरे है तो सही, लेकिन गुरुजी उसके पीछे समझाना क्या चाह रहे हैं, तो फिर तो सारी बातों को सही मानो जो गुरुजी कह रहे हैं। फिर तो गुरुजी ये भी कह रहे हैं कि मैं तो 2 कोटि का जीव हूं, तो फिर गुरुजी को फिर भगवान क्यों कह रहे हो, गुरु क्यों कह रहे हो? 2 कोटि का कहो ना। फिर गुरुजी कई बार कहते हैं कि मेरे जैसे ठग जो है मतलब कि गांव में बैठे हैं, तो गुरुजी तो अपने आप को ठग भी बता रहे हैं, तो फिर गुरुजी को ठग कहो ना। फिर अपना मतलब कि गुरुजी क्यों कहते हो? है भाई, गुरुजी कहते हैं मैं कुत्ता हूं गुरुदेव का, तो फिर तुम गुरुजी क्यों कहते हो? फिर मतलब कि कुत्ता कहो अपने गुरुजी को। अगर गुरुजी जैसा कह रहे हैं वैसा ही अगर तुमने मानना तो। गुरुजी तो एक सत्संग में कहते हैं कि गुरु भगवान नहीं होता, मानना पड़ेगा। और एक सत्संग में कह रहे हैं कि भाई गुरु के अलावा कोई भगवान होता ही नहीं है। अब बताओ आप क्या करोगे भाई? एक सत्संग में गुरुजी कह रहे हैं कि गरीबदास जी जो अर्जुन को गरीबदास जी जो 3 दिन के रूप में मिले थे, जब 3 दिन के थे जब गरीबदास जी। और एक सत्संग में कह रहे हैं कि वो 10 साल के थे। अब बताओ क्या करोगे? छोड़ दो भक्ति, छोड़ दो भक्ति, क्योंकि गुरुजी तो हर बात को पता नहीं घुमा फिरा के कह रहे हैं। क्या करोगे भाई बताओ? भैया ऐसे भक्ति नहीं हो पाएगी भगत जी। ये तत्व ज्ञान है, ये कोई दूसरी चौथी पांचवी का कोई जो है पट्टी पाड़ा नहीं है कि तुम 2 दूना 4, 4 दूना 8 करके तुम जो है मतलब हो जाओगे पास। ये तत्व ज्ञान है, ये ऐसे नहीं समझ में आता भगत जी। युग लग जाते हैं, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। अब ये नए नए जो परमात्मा की शरण में आते हैं जिनके खाली बीज पड़ता है वो बकवाद करते हैं इस प्रकार की। भगत कभी ऐसी बकवाद नहीं करता। भगत तो अपने परमात्मा के संकेतों को समझ जाता है। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग रे। अब इस विषय में बहुत सारे वीडियो दास बना चुका है भगत जी। मेरे पास ये काम थोड़ी है कि मैं वीडियो बनाता रहूंगा। समझने का प्रयास भी तो करो। अरे मैं भी तो तुम्हारा भगत भाई हूं, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं। जब मेरे को भगवान इतनी समझ दे रहा है तो तुम्हारे को क्यों नहीं दे रहा? तुम भी मांगो, रो, भीख मांगो। अब मन में तो बकवाद भरी है तो भगवान कहां से तुम्हारे को सूक्ष्म ज्ञान समझने की जो है वो शक्ति देगा? तो भैया परमात्मा भगत जी उनसे कहो कि परमात्मा के आगे अरदास करो, रो भगवान के आगे कि परमात्मा आपका सूक्ष्म ज्ञान हमें भी समझने की सद्बुद्धि बख्शो,
सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर त्यों की त्यों समझाए। ये वाणी कह रही है कि जिस पे आपका गुरु रजा करेगा वही समझ पाएगा इस ज्ञान को। हर भगत के बस की बात नहीं है, लाखों की भीड़ नहीं समझ पाएगी। परमात्मा कहते हैं अकलमंद एक गणा और बिना अकल के लाख है। तो परमात्मा क्या समझाना चाह रहे हैं कि सभी भक्तों को ज्ञान नहीं होता, सभी भगत अकलमंद नहीं होते। ये बातें उन्हीं के समझ में आएंगी जो युगों युगों से परमात्मा की भक्ति की ये खुराक खाते आ रहे हैं। और कोई 2-4 जन्म से जुड़ा है, कोई अभी जुड़ा है, वो अटपट करता है, उसकी बातों को हम क्यों सीरियस लें? उसकी बातों को हम क्यों सीरियस लें? उसने नहीं समझना तो नहीं समझना, उसके नहीं समझ में आएगी तो नहीं समझ में आएगी, चाहे तुम सिर पटक के रह जाओ। अगर आपने भक्ति करनी है तो भगत जी उनकी बातों का खुद ही जवाब देना सीखो। अब मार्केट में लोग भगत जी अगर गोबर उछालेंगे तो गोबर को हम थोड़ी ना कोई मतलब आगे उछालेंगे कि जरा चेक करो ये गोबर है कि रसगुल्ला है। अब हमने भी इतना तो ज्ञान हो जाना चाहिए कि ये क्या पेश कर रहा है, ये क्या इसकी बुद्धि है। तो भगत जी अब आप लोग भी साथ संगति से जुड़ के इतने समझदार हो गए हो, इन छोटी छोटी बातों के जवाब तो आप लोग भी दे सकते हो। एक सत्संग में परमात्मा ने बताया कि एक कोई वो था, कोई विद्वान आदमी था, जगह जगह जाके वो विद्वान की बातें किया करता था, लोगों की शंका समाधान करता था, सवालों के जवाब देता था। और उसके विषय में यह था कि साहब इसके पास ऐसा कोई वो नहीं है कि ये मतलब जवाब ना दे पाए, इसको चाहे कोई भी सवाल कर लो, हर सवाल का इसके पास जवाब है। तो एक दिन ऐसे उसने किसी मीटिंग में जाना था और वहां अब क्या किया कि अब उस दिन उसका ड्राइवर जाके बैठ गया उसकी सीट पर। उस दिन उसका ड्राइवर जाके उसकी सीट पर बैठ गया। अब लोगों ने सोचा कि ये तो विद्वान पुरुष है, अब उससे सवाल करने लगे तो 2-4 के तो जवाब दे दिए जो पता था। अब कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल था, उसका जवाब वो दे नहीं पाया। अब उसने दिमाग लगाया क्योंकि वो भी तो उसी विद्वान का ड्राइवर था। अब वो टेढ़ा मेढ़ा सवाल आया और उसके पास जवाब नहीं था, तो उसने दिमाग लगाया, बोले भाई साहब क्या बोले बच्चों जैसे सवाल कर रहे हो आप, ये इसका जवाब तो बोले मेरा ड्राइवर दे देगा। अरे बोले इधर आओ वो उसको बुलाया विद्वान को, बोला मेरा ड्राइवर दे देगा इसका जवाब, तो मैं इसी सवाल के लायक हूं क्या? कोई बड़ा सवाल करो मेरे से। तो उसने उसको बुलाया अपने मालिक को और फिर बोला साहब इसके ये बोले इसके सवाल का जवाब दो अब उसने जवाब दे दिया। तो भगत जी हमारी बुद्धि तो उस ड्राइवर की जितनी भी नहीं है कि विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा बहुत दिमाग का इस्तेमाल कर लें, है कि नहीं? तो ये भगत जी संत रामपाल जी के जो भगत है ना, आप ये रियलिटी मानना, ये कोई पिछले जन्म के संस्कार थे जो भगवान ने हमारे को शरण में ले लिया। वरना संत रामपाल जी के भक्तों का जो बुद्धि स्तर है वो जगत से भी नीचे गया गुजरा स्तर है। इनको ना तो सामाजिक ज्ञान है ना इनको आध्यात्मिक ज्ञान है। जगत वालों को कम से कम सामाजिक ज्ञान तो है। इन संत रामपाल जी के 90% भक्तों को तो ना सामाजिक ज्ञान है ना आध्यात्मिक ज्ञान है, तो लातों के भूत हैं। इनको तो मजदूर की तरह इनके हाथ में फावड़ा दे दो और इनके तो पसीने बहाते रहो तब तो ये चलेंगे सीधे, और इनको जरा सा आराम दे दो फिर ये बन जाते हैं शेर जिला कलेक्टर। ये तो इनके पीछे मत चलो भगत जी, जो नए नए जुड़ते हैं कोई साल से कोई 2 साल से हैं। अब ये भगत जी पिछले जन्म के संस्कारों से ये चीजें समझ में आती हैं। पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये कोई 2, 4, 5, 10 जन्म में ये ज्ञान समझ में नहीं आता। तो ये जो इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं ना, ये सिर्फ ये कोई 2, 4, 5, 10 जन्मों से गुरु जी की शरण में आ रहे हैं, या फिर वर्तमान में परमात्मा ने इन्हें भक्ति का बीज डाला है। तो इनको कैसे समझ में आ जाएंगी ये बातें कि काल संत रामपाल जी का रूप बना सकता है कि नहीं बना सकता? जो बात संत रामपाल जी कह रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये नहीं समझ पाएंगे भगत जी। ऐसे लोगों को इनको ब्लॉक करो, इनको आउट करो, इन लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद ना करो। वो तो काल प्रेरणा से ये चाहते हैं कि लोग हम इस प्रकार के झूठे मूठे सवाल भेजते रहें, इस प्रकार की फालतू की बातें उनके सामने पेश करते रहें और इनका ध्यान जो है भटकता रहे, और ये भी एक दिन हमारी श्रेणी में आके खड़े हो जाएं। अब ये तो आपने देखना भाई, आपने क्या करना भगत जी। अरे काल से क्यों इतना डर रहे हो? अगर उन्हें लगता है कि काल संत रामपाल जी का रूप बना सकता है, अरे तो फिर तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? अगर तुम मर्यादा में हो, भक्ति कर रहे हो, तो काल तुम्हारा मतलब बिगाड़ क्या लेगा? चाहे बनाए चाहे ना बनाए, तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा अगर तुम मर्यादा में हो तो इस प्रकार का भय उन्हीं लोगों को है जो खुद मर्यादा में नहीं है भगत जी, उनको डर लग रहा है। अब जो भक्ति कर रहे हैं जो मर्यादा में, तो काल के चाहे काल का बाप आ जाओ सामने, चाहे हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा भगत जी? तो ये फालतू की चीजें भगत जी उनको बोलो कि आगे ना भेजे भैया, तेरी नहीं समझ में आ रही तो गुरु जी के सत्संग सुने। जय तैने सूझे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, और साखी भूत संगीत है वासु लाले ने। हैं नो के सत्संगों से प्यार कर, परमात्मा से अरदास कर। नो के तुम कभी सत्संग सुनने बैठते हो, कभी गुरु जी को दंडवत करते हो कभी, तो तुम्हें बुद्धि क्या खाक आएगी? तो भगत जी ऐसे लोगों की फालतू के विचारों को आगे ना भेजो भगत जी। सत साहिब।